नमस्कार बच्चों मित्रों, मैं पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस चैनल के माध्यम से मैं डिफरेंट कानूनी विषयों पर रोज जानकारी आपको दे रहा हूं, डिफरेंट वीडियोस अपलोड कर रहा हूं। आज मैं आपको लॉ स्टूडेंट या कानून की पढ़ाई क्यों आवश्यक है, इस बारे में मैंने पहले भी कई वीडियोस बनाए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में सारे इफ एंड बट्स को क्लियर करते हुए एक वीडियो बना रहा हूं, जो ऑल अबाउट दी लॉ एज ए कैरियर। क्यों ये बेसिक रोड मैप क्या है, लॉ क्यों करना चाहिए, जेनरिक सेंस में इसका क्या अर्थ है, और लाइफ इन ए लॉ स्कूल क्या होती है, कितने साल का कोर्स होता है, कहाँ उसमें कैरियर आगे का आपका क्या रहता है, सारी बातें इस वीडियो में बतलाऊंगा। तो सबसे पहले क्या होता था, 1987 के पहले करीब करीब 12th के बाद 3 साल का ग्रेजुएशन, चाहे वो बीए, चाहे एलएल, चाहे बीकॉम, चाहे बीएससी करने के बाद 3 साल का एलएलबी का कोर्स लोग करते थे 87 के पहले। 87 के बाद ये कंसेप्ट एक प्रोफेसर थे एन.आर. माधव मेनन, जो एक फैंटास्टिक पर्सन थे। इन्होंने एक कंसेप्ट लाया कि जो लोग लॉ में रुचि रखते हैं उनके लिए 5 इयर्स लॉ कोर्स के, जो कि सीधा 6 वर्ष का की जगह 5 साल का नेशनल लॉ स्कूल वगैरह में रखा गया। और सबसे पहले इसे बेंगलोर के एक एनएलएसयू, जो कि फर्स्ट टॉप रैंकिंग में चलता है, उस कॉलेज में इन्होंने एक्सपेरिमेंट बताया। बीए एलएलबी ऑनर्स का जो कंसेप्ट था वो 5 इयर्स, इसमें 6 वर्ष की जगह 5 साल, और अर्थात 1 साल कम लगता था और कम लगता है, बच्चों का 1 वर्ष बचता भी है। तो इसके बारे में मैं बतलाऊंगा। लाइफ इन ए लॉ स्कूल क्या होती है, कैसे कैरियर आफ्टर लॉ क्या है। तो ये एक जो कंसेप्ट एन.आर. माधव मेनन द्वारा लाया गया, वही आजकल लॉ स्कूल्स में करीब करीब एप्लीकेबल है। अब 5 साल का जो लॉ कॉलेजेस का कोर्स है, इसके लिए कॉमन 22 जो लॉ के कॉलेजेस हैं, उसमें एक कॉमन लॉ एंट्रेंस टेस्ट होता है, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट जिसे बोलते हैं, क्लैट। इसमें 5 साल के कॉलेजेस में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, जैसे बेंगलोर का है सबसे पहला, हैदराबाद है, जोधपुर है, भोपाल है, रायपुर है, पूना है, अलीगढ़ है, बहुत सारे कॉलेजेस हैं। तो इसमें ये जो प्रोमिनेंट टेस्ट होता है, इसको देना होता है, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट जिसे बोलते हैं। और इसमें 12th के बाद सीधे बच्चे तैयारी करके, इसमें एक कॉलेज एनएलयू दिल्ली का अलग से है, इसके अलावा 22 कॉलेजेस में कॉमन लॉ एंट्रेंस एडमिशन टेस्ट होता है, जिसमें 150 क्वेश्चंस का एक पेपर होता है। हर साल ये टेस्ट होता है। मिनिमम उसमें 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग रहती है। इसमें 5 सेक्शंस में पेपर आता है। इंग्लिश लैंग्वेज रहती है, लॉजिकल रीजनिंग रहता है, करंट अफेयर्स रहते हैं, और क्वांटिटेटिव टेक्निक से संबंधित या जनरल नॉलेज से, और लॉजिकल रीजनिंग। तो ये आपको नेट पर खोलने से लॉ की जो साइट है, उसमें ये सारे नेशनल लॉ एंट्रेंस टेस्ट और कॉलेजेस की डिटेल मिल जाएगी। इसमें मॉडल पेपर्स भी नेट पे उपलब्ध है, वो आप देख सकते हैं वेबसाइट पे जाके। और बीए एलएलबी ऑनर्स की आपको डिग्री मिलती है। इसके अलावा लाइफ ऑफ लॉ स्कूल के लिए जो एकेडमिक्स है वो क्या होता है, वो करिकुलर एक्टिविटीज वहाँ क्या क्या होती हैं। सिम्बोयसिस लॉ स्कूल है जो कि पूना में है। इनमें सब में अबाउट 50 से 70 लॉज को इसमें 5 साल के कोर्स में पढ़ाया जाता है, जिसमें लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, लॉ ऑफ टॉर्ट होता है, आरटीआई जो सूचना का अधिकार अधिनियम में 2005 है, ये सारे लॉ ऑफ आईपीसी है, सीआरपीसी है, लॉ ऑफ एविडेंस है, ये सब चीजें पढ़ाई जाती हैं। एकेडमिक्स जो होती है वो थ्योरेटिकल रहती है। इसके बाद एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के रूप में जब ये 5 इयर्स आप कोर्स करते हैं, तो उसमें मूट कोर्ट आदि का प्रैक्टिकल ज्ञान देने के लिए मैंने मूट कोर्ट पे भी इस चैनल में एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। इसमें एक्चुअल वो कोर्ट नहीं होती है, फिक्शियस या काल्पनिक कोर्ट बनाई जाती है, और बच्चों को दोनों पक्ष, प्लेंटिफ यानी वादी और डिफेंडेंट यानी प्रतिवादी, दोनों ओर से केस को फिक्शियस कोर्ट में स्टूडेंट्स को कोई भी एक सब्जेक्ट दे दिया जाता है। उसमें केस वादी की तरफ से रखना होता है, प्रतिवादी की तरफ से रखना होता है, और वो कंपटीशन में ये जजमेंट वगैरह लिखना सीखते हैं। इसके अलावा प्लेंटिफ डिफेंडेंट की तरफ से जब वो लड़ते हैं केस को वकीलों की तरह, तो ये आर्टिफिशियल फिक्शियस या एक काल्पनिक कोर्ट के रूप में होते हैं। और ये टीम फिर कौन केस जीता
ये इंटरनेशनल मूट कोर्ट को भी वो इसमें सीखते हैं। ये वेरी इंटरेस्टिंग जो एक्टिविटी होती है लॉ के, सभी विद्यार्थियों को आजकल 5 इयर्स लॉ वालों को ये करीब करीब कराई जाती है। इसके अलावा मूटिंग के बाद वो क्लाइंट काउंसलिंग, वकील के पास जैसे कोई भी उनका क्लाइंट आता है, क्या अपनी समस्या लेकर आया है, उसकी पूरी समस्या को सुनना धैर्यपूर्वक, ये सब उसमें सिखाया जाता है। सुननी समझनी होगी, क्लाइंट क्या फैक्ट्स लेके आया है, उसमें क्या स्थिति करेंगे, लीगल उनको एडवाइस आप देंगे, ये सब है। आर्टिकल्स लिखने की कला, इसका भी एक अलग टॉपिक रहता है, किस तरह से आप आर्टिकल लिखेंगे, राइटिंग, ये जो बाद में आर्टिकल्स उनके पब्लिश भी होते हैं। तो जॉब सीवी में ये सब चीजें बाद में मदद करती हैं जब उनको कोई कैरियर मिलता है। इसके अलावा डिबेटिंग सिखाई जाती है कि डिबेट में आप तर्क वितर्क किस तरह करेंगे, सामने वाला वकील अगर कुछ बोल रहा है, ये सब चीजें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के रूप में डिबेट करना सीखते हैं। साउंड आर्ग्यूमेंट कैसे रखेंगे, अपनी बात को कोर्ट के समक्ष कैसे रखेंगे, ये सब सीख लेते हैं। मीडिएशन, आजकल क्या है कि कोर्ट्स में समय बहुत लगता है केसेस में, फिर कोरोना का काल भी है, तो ऐसी स्थिति में पैसा बहुत लगता है, लिटिगेशन में कोई जाना नहीं चाहता, तो बहुत सारी चीजें एक कन्फ्लिक्टिंग होने के कारण मीडिएशन और आर्बिट्रेशन की भी प्रोसेस रखी गई है, जिसमें दोनों पक्ष, वो इनको बच्चों को सिखाया जाता है किस तरह से समझौते द्वारा बीच का वाया मीडिया निकालकर किसी तरह एमिकेबली सेटल करके मामले को वो निपटा सकते हैं। इंटर्नशिप इसको कहते हैं, वो इंटर्नशिप भी इसमें कराई जाती है। जैसे बीच में किसी एनजीओज के यहाँ लॉ फर्म आदमी के आर्टिकल्स लिख के यू गो टू दी जज के यहाँ कुछ दिन ट्रेनिंग, या किसी भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज के समक्ष भी बहुत सारी उनकी प्रक्रिया का ज्ञान, सब चीजें इनमें इंटर्नशिप में कराई जाती है। 5 साल के बाद जहां तक कैरियर का सवाल है, तो बच्चों को अच्छा कैरियर मिलता है, उसके लिए उनका वर्क सेटिस्फेक्शन, जब उन्हें आदत पड़ जाती है पढ़ने लिखने की, ये सब चीजें वो सीख लेते हैं। उसकी कोई अपर लिमिट नहीं है उनकी सैलरी वगैरह की। कॉर्पोरेट में वो जा सकते हैं, लॉट ऑफ टाइम जो है उनको लगता है, तो उसके लिए सिविल जज की भी वो परीक्षा दे सकते हैं, एडीपीओ की दे सकते हैं, एपीओ, और ये आपका क्लाइंट्स वेल ऑफ होता है तो कॉर्पोरेट लॉ में वो जा सकते हैं। कॉर्पोरेट लॉ जो होते हैं वो कंपनी के लिए जो भी झगड़े उनके कनेक्टेड होते हैं कंपनी से रिलेटेड, उसे कॉर्पोरेट लॉ बोलते हैं। लीगल इश्यूज जो है वो सॉर्ट आउट करते हैं वो क्लाइंट्स का वेल ऑफ कंपनी के लोग होते हैं, तो इसमें पेमेंट भी अच्छा मिलता है। सिविल सर्विसेज में बच्चे जा सकते हैं, पीएससी यूपीएससी में सैलरीज वगैरह अच्छी रहती है लॉ ग्रेजुएट्स को, और कोर्स भी इनका उसी तरह का लगभग रहता है जो उन्होंने लॉ में 5 इयर्स में पढ़ा है। एकेडमिक्स में रिसर्च पेपर लिख सकते हैं, और एकेडमिक्स होती है। लीगल आउट सोर्सिंग, अगर उन्हें कंपनी वगैरह कोई बाहर किसी आउटसोर्सिंग से, किसी विदेश वगैरह से, इंडिया वाले भी बाहर भेज सकते हैं, बाहर वाले भी इनसे लिखवाते हैं, एलपीयूज कहलाते हैं। लीगल प्रोसेस आउट ऑफ सोर्सिंग कहलाती है। सेटिस्फेक्शन ऑफ वर्क रहता है, लॉट ऑफ मनी। तो इस प्रकार कई प्रोमिनेंट जॉब्स हैं जो आफ्टर एलएलबी 5 इयर्स जो कोर्स है इसके बाद मिलता है। लीगल जर्नलिज्म लिख सकते हैं, वो एज लिमिट नहीं है आजकल, इसमें कभी भी लॉ किया जा सकता है, और मेन स्ट्रीम से जुड़कर प्राइवेट और नेशनल हायर स्टडीज वगैरह में जाया जा सकता है। इस प्रकार मैंने लॉ के कोर्सेज की क्या महत्वाकांक्षा है और इसको करने से आगे उनका भविष्य बच्चों का किस तरह का रहेगा। लॉ जैसी जो फील्ड है बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड हो गई है, और इसमें जैसा कि मैं कई बार कहता हूँ, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। कानून नहीं जानना या कानून की अनभिज्ञता का बहाना कोई व्यक्ति नहीं ले सकता है। भारत के प्रत्येक नागरिक का ये दायित्व है हमारे संविधान में कि वो भारत के कानून को जाने, और ये लॉ डिग्री इतनी इंपॉर्टेंट सिद्ध हुई है, तो आप अपने बच्चों को उनके कैरियर को देखते हुए लॉ प्रोफेशन में या उनको 5 इयर्स लॉ का कोर्स करा सकते हैं। इस प्रकार मैंने लॉ कैरियर के रूप में एक अच्छे कौन से विकल्प हैं, सारी बात इस वीडियो में आपको बतलाई, और मैं आशा करता हूं कि ये मेरा वीडियो आपको इस जानकारी के लिए अच्छा लगा होगा। यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल पैरामीटर ऑफ लॉ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, तथा अपने मित्र आदि को भी इस वीडियो को अवश्य भेजें, जिससे कानून के संबंध में, लॉ की पढ़ाई के संबंध में और उसके कैरियर के संबंध में सारी जानकारी आम जन तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।